Assalamu alaikum student. I am Sumia Nadeem, economics teacher of class 9, 10 and first year. In the previous lecture we have started our chapter number 8, that is production and distribution. Production एंड डिस्ट्रीब्यूशन को दो पार्ट में लेके चले थे. पहले हमने प्रोडक्शन स्टार्ट किया था और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को डिस्कस किया था. जो फैक्टर्स हमने डिस्कस किए थे उसमें लैंड था, लेबर था, कैपिटल था. ठीक है, ये हमने अच्छी तरह से डिस्कस कर लिए थे. आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, एज आई टोल्ड यू कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है यानी कि प्रोडक्शन किन फैक्टर्स की वजह से पॉसिबल है, उसमें एक हमने लैंड किया था. यानी कि पीस ऑफ लैंड ऐसा है जहाँ पे तमाम इकोनॉमिक सोर्सेज अवेलेबल मौजूद हो, नेसेसरी चीज़ें मौजूद हो. ठीक है, सब चीज़ें मौजूद हो. लेबर के बगैर काम चूँकि पॉसिबल नहीं है तो लेबर इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ प्रोडक्शन. थर्ड कैपिटल था. आज जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ अवेलेबल इन योर बुक एट पेज नंबर 65. ऑर्गेनाइजेशन है क्या? ऑर्गेनाइजेशन किसी भी चीज़ को मैनेज करने के लिए हमें एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो कि एक प्रॉपर लैंड, लेबर, कैपिटल को ऑर्गेनाइज कर सके ताकि मैक्सिमम आउटपुट मिल सके. दिस इज़ द फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, और ये इतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि आपका लैंड है, लेबर है और कैपिटल है. ठीक है, पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या है कि हम कह सकते हैं कि फॉर प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल आर नॉट ओनली द नेसेसरी फैक्टर बट देयर मस्ट बी एन ऑर्गेनाइजेशन टू यूटिलाइज दैट. ठीक है, इनको यूटिलाइज करने के लिए एक चीज़ रिक्वायर है, एक पूरी फर्म रिक्वायर है जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं. ठीक है, कहते हैं. ऑर्गेनाइजेशन के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनाइजर. हु आर द ऑर्गेनाइजर? ठीक है, ऑर्गेनाइजर क्या है हमारे पास? दैट इज़ द फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजर कहला रहा है. विदाउट इट नो प्रोडक्शन इज पॉसिबल. ठीक है, इसके बगैर कोई प्रोडक्शन पॉसिबल हो ही नहीं सकती. यानी कि अगर हमारे पास लैंड मौजूद है, लेबर मौजूद है, कैपिटल मौजूद है, तो अगर इनको ऑर्गेनाइज करने वाला कोई मौजूद नहीं है तो हम लोग क्या कहेंगे कि प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है. तो एक स्मॉल बिजनेस हो, एक कॉटेज फैक्ट्री ही क्यों ना हो, उसके प्रॉपर प्रोडक्शन के लिए उसकी मैनेजमेंट चाहिए, उसकी जजमेंट चाहिए ताकि उसकी सक्सेसिबिलिटी को इंक्रीज़ किया जा सके. तो हम क्या कहेंगे कि ऑर्गेनाइजर is the one who manages all the factors in such a way that profit becomes compulsory to be earned. इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या है कि प्रॉफिट जो है वो हम अर्न कर सकें मैक्सिमम. ठीक है, और ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है कि एक ऐसा आदमी हो, एक ऐसी फर्म हो जो कि इन तमाम चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सके. ऑर्गेनाइजर के बाद है इंटरप्रीन्योर. अब ऑर्गेनाइजर और इंटरप्रीन्योर का पहले तो हम फ़र्क समझ लेते हैं कि इंटरप्रीन्योर होता क्या है. सो हम कह सकते हैं कि इंटरप्रीन्योर इन्वेस्ट हिज पर्सनल वेल्थ. ठीक है, बट द ऑर्गेनाइजर इनवाइट्स कैपिटलिस्ट टू इन्वेस्ट. इंटरप्रीन्योर कौन है? जो कि अपनी इनकम, अपनी वेल्थ को इन्वेस्ट करता है और फिर ऑर्गेनाइज करता है. लेकिन ऑर्गेनाइजर कौन है? जो कि डिफरेंट कैपिटलिस्ट को इन्वेस्ट करने के लिए इनवाइट करता है. सही है, तो ये बेसिक फ़र्क है इंटरप्रेन्योर में और ऑर्गेनाइजर में. सो ऑल द इकोनॉमिस्ट कुड नॉट ड्रॉ एनी हार्ड all the economists could not draw any hard or rigid line between the services and responsibilities of entrepreneur and organizer except the provision of capital. जो बेसिक फ़र्क है दोनों के अंदर, जो रिजिड लाइन है जिनको सेपरेट करती है, वो प्रोविजन ऑफ कैपिटल है. यानी कि इंटरप्रेन्योर अपना कैपिटल खुद से इन्वेस्ट करता है, जबकि अभी मैंने बताया ऑर्गेनाइजर कौन है? जो कि कैपिटलिस्ट को जो है कैपिटल इन्वेस्ट करने के लिए इन्विटेशन देता है. सही है. उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट, अब हम जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन पे. प्रोडक्शन पे हम गए थे, प्रोडक्शन के चारों फैक्टर्स हमने रीड कर लिए, पढ़ लिए, समझ लिए, कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन. अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? द टर्म डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स द डिफरेंट एजेंट ऑफ प्रोडक्शन आर रेन्यूमरेटेड फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द नेशनल इनकम. सही है. वन ऑफ द मेन डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक्स, इट इज़ कंसर्न विद द प्रिंसिपल अंडरलाइंग द शेयरिंग आउट ऑफ नेशनल इनकम अमंग द ओनर्स ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नोन एज रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. यानी कि जो प्रोडक्शन हो रही है अब उसको डिस्ट्रीब्यूशन उसका क्या है?
उसके लिए क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हैं, उसमें रेंट आ जाता है, वेजेस आ जाता है, इंटरेस्ट आ जाता है और प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है, तो क्या है द टर्म डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स द डिफरेंट नेचर ऑफ प्रोडक्शन आर रिन्यूमरेटेड, यानी कि जितने भी आप प्रोडक्शन आपने फैक्टर यूज़ किए हैं उनको किस हिसाब से आप उनको पे करते हैं, किस हिसाब से उनको दे रहे होते हैं, रेंट की फॉर्म में, वेजेस की फॉर्म में। ठीक है, अगर लैंड है तो रेंट की फॉर्म में, लेबर है तो वेजेस की फॉर्म में, ठीक है, कैपिटल है तो इंटरेस्ट की फॉर्म में, ठीक है, या प्रॉफिट की फॉर्म में। अब जो इसके बाद हमारा टॉपिक है दैट इज रेंट। रेंट क्या है? रेंट का वर्ड जो है कोई नया नहीं है, एवरीबडी इज़ फेमिलियर कि द टर्म रेंट इज़ यूज इन द सेंस ऑफ पेमेंट ऑफ यूज़ ऑफ अ हाउस, अ शॉप, अ व्हीकल। ठीक है, रेंट क्या है कि हम पे कर रहे हैं किसी हाउस के एवज, किसी शॉप के एवज, किसी व्हीकल के एवज। वी हैव टू टाइप्स ऑफ रेंट। नेट रेंट आ जाता है हमारे पास और ग्रॉस रेंट आ जाता है। क्या फ़र्क है नेट रेंट के अंदर और ग्रॉस रेंट के अंदर? वी विल डिस्कस इट। नेट रेंट क्या है? इट रेफर्स टू नेट पे और रिन्यूमरेशन मेड इन कंसिडरेशन ऑफ यूज ऑफ अ पीस ऑफ अ लैंड फॉर इकोनॉमिक पर्पस। नेट रेंट एक्सक्लूड्स एनी अदर इनकम। नेट रेंट में कोई भी चीज़ इंक्लूड नहीं है, ठीक है, जो कि रेंट के अलावा हम लैंडलॉर्ड से अवेल कर सकते हैं। ठीक है, नेट रेंट के बाद आता है हमारे पास ग्रॉस रेंट। ग्रॉस रेंट इट डिफर्स फ्रॉम द नेट रेंट इन द वे that when a landlord gives the facility of capital, well, electricity, house or transport to the tenant besides land, he charges some amount of मनी ओवर दैम, यानी कि वो किराए से हट के इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लेता है, ट्रांसपोर्ट लेता है अपने किराएदार से, ठीक है, लैंड से हट के। तो ये तमाम चीज़ें जो है ग्रॉस रेंट में इंक्लूड हो जाती हैं। सही है, इन अदर वर्ड्स ग्रॉस रेंट इज़ द सम ऑफ टोटल इनकम। टोटल इनकम का सम है, दैट इज़ द लैंडलॉर्ड टेकन फॉर द यूज़ ऑफ हिज लैंड एंड अदर फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय हिम, यानी कि जितनी फैसिलिटीज़ देता है वो अपनी ज़मीन के ऊपर, ज़मीन के किराए से हट के, उसमें बिजली है, पानी है और जितनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा है वो आपके पास नेट रेंट में आती है। आज के टॉपिक को हम यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह रेंट के बाद जो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक मेरी क्लास के अंदर जो होगा, रेंट के बाद वेजेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इन द नेक्स्ट टॉपिक। आज हम इसको यहीं पे रखते हैं। एज आई टोल्ड यू कि एवरी वेडनेसडे दिस इज़ अ डे फॉर द क्लास 9th and 10th। बेटा यू हैव टू कलेक्ट योर असाइनमेंट्स एवरी वेडनेसडे। हर वेडनेसडे को आके अपने असाइनमेंट्स कलेक्ट कीजिए, प्रीवियस असाइनमेंट ला के सबमिट कराइए, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में वो हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी वेजेस।